यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग में डिले हो रहा है, तो उसे क्या करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं 24 नवंबर तक 8,32,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं। 8,18,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। 7,78,00,000 से ज़्यादा प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 95 सेंट रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, 5 सेंट पेंडिंग है। यदि आप देखेंगे 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में तो 73,000 से ज़्यादा रिटर्नें फाइल हुई हैं। 87,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 3,07,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी रिटर्नें पेंडिंग हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे डे वाइज देखते हैं कि कितनी इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो आप पाएंगे कि कुछ टाइम में बहुत कम रिटर्नें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की गई थी। लेकिन पिछले 7 दिनों में 9,70,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस की गई हैं। और यदि आप पिछले 97 दिनों का डेटा देखते हैं तो 2,84,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। जो एवरेज ITR प्रोसेस हो रही हैं वो कम हो चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हर रोज़ तो जो टोटल रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं वो 8,18,00,000 हैं, जिसमें से कि 7,78,00,000 प्रोसेस हो चुकी हैं। तो 39,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें ऐसी हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो इस केस में आपको क्या करना है, यदि आपकी रिटर्न भी प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है, इसे डिस्कस करते हैं। तो यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्नें जल्दी प्रोसेस हो रही हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने जो इनकम टैक्स की रिटर्न है पहले फ़ाइल की थी 8 जुलाई को और उसके बाद 21 नवंबर को इसे रिवाइज़ कर दिया। तो जैसे ही रिटर्न रिवाइज़ की, सेम डे इसे प्रोसेस कर दिया गया और जो टैक्स पेयर का रिफ़ंड है वो भी रिलीज़ कर दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है, बहुत टाइम से पेंडिंग है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं, जिस केस में कि आपकी रिटर्न जल्दी प्रोसेस हो सकती है। दूसरी ऑप्शन आपके पास है वह ग्रीवेंस सबमिट करने की। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ग्रीवेंस में जाएंगे, सबमिट ग्रीवेंस पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप CPC ITR जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंटीमेशन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में आप प्रोसेसिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब कैटेगरी के अंतर्गत आप अदर प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24-25 का मतलब फाइनेंशियल 23-24। तो आप यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं, जैसे कि ITR प्रोसेसिंग पेंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ मोर देन, जो भी आपका डिले है तो आप यहाँ पे जैसे कि 1 मंथ का डिले है तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यदि आप कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हैं और अपनी जो ग्रीवेंस है वो सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ कम से कम 100 कैरेक्टर में आपको अपनी ग्रीवेंस जो है वो टाइप करनी है। तो इस प्रकार आप अपनी ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। प्रोसेस नहीं होती है ग्रीवेंस लॉन्च करने के बाद भी, तो एक और ऑप्शन आपके पास है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल अकाउंट यानी कि X पे भी अपनी ग्रीवेंस दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैक्स पेयर ने अपनी डिटेल शेयर की है, पर आप ये इंश्योर कीजिए कि अपनी पर्सनल डिटेल ना शेयर करें, जैसे कि पैन नंबर। तो आप जब इनकम टैक्स इंडिया के X अकाउंट पे ये डिटेल शेयर करते हैं तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका रिस्पॉन्ड करता है और आपकी रिटर्न जो है फास्टर प्रोसेसिंग के लिए उठा ली जाती है। तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। टैक्स पेयर इनकम टैक्स के पोर्टल पे ग्रीवेंस सबमिट करता है, जिससे कि वो सेटिस्फाई नहीं है रिप्लाई से या रिप्लाई नहीं दिया गया है, तो उस केस में उसे ईमेल करनी होती है orm@cpc.incometax.gov.in पर। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिप्लाई देता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। यदि आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।